लिख लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है क्लियर हो गई। क्वेश्चन लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। एग्जाम्पल लिखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is at a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 mm of Hg. A non-volatile solid of mass 2.175 gram, 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. क्लियर हो गया। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। कैलकुलेट द molecular weight of solid substance। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो हमने असाइनमेंट में भी डाला है। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm of Hg। यानी बेंजीन का टेम्परेचर, प्योर बेंजीन का, ठीक है, जो टेम्परेचर प्योर बेंजीन लिक्विड का टेम्परेचर 640 mm of Hg है। तब उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जिसका मास है 2.175 ग्राम, इसको ऐड किया जा रहा है। और जो ऐड किया जा रहा है वो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में किया जा रहा है। 39 ग्राम बेंजीन में, बात समझो, प्योर बेंजीन का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 640 है, उसमें एक 2.175 ग्राम का सॉलिड पार्टिकल ऐड किया जा रहा है, सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, और जो ऐड किया जा रहा है वो कितने में किया जा रहा है, 39 ग्राम बेंजीन में किया जा रहा है। ठीक है, तब वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है सॉल्यूशन का, 600 mm of Hg। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, जब भी सॉलिड पार्टिकल को ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। देखो प्योर का 640 है और डिक्रीज होके हो गया 600, यानी 40 mm of Hg का डिक्रीज हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। हमने बताया आपको कि एमोन निकालने के लिए कहता है, दैट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो सबसे पहले रिलेटिव लोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचान के फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, फॉर्मूला आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके लिए हमने पढ़ा P0 माइनस PS बाई PS, P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू, बोलो, W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। यही M1 तो निकालना है, M1 निकालना है।
तो पी नॉट कितना है प्योर लिक्विड का बेंजीन का 640, ठीक है। पीएस कितना आया 600 डिवाइडेड बाय 600 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg में है, ठीक है। प्रेशर W1 यानी वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस गिवन मास उसका 2.175 ग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। W2 सॉल्वेंट का वेट यानी कितना ग्राम बेंजीन में मिलाया जा रहा है 39 ग्राम, ठीक है। पहले तरीका सीख लो कौन सा डाटा कहां रखना है, ठीक है। इनटू M2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ M2 क्या है याद रखना पड़ेगा तुमको। M2 क्या है, M2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट तुम्हारे पास बेंजीन है, तो बताओ बेंजीन क्या C6H6 मोलिकुलर मास इसका कितना होता है। मोलिकुलर मास मोल कांसेप्ट में हम लोग कई बार इसको देखे हैं 78। मोलिकुलर मास इसका कितना होता है जी बेंजीन का 78 होता है। तो इनटू 78 बाय M1 निकालना है, इसी M1 को तो निकालना है, जल्दी निकालो, जल्दी करो, इसके बाद खुद से करना है आपको। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे 40 बाई कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 640 माइनस 600 बाई 600 40 बाई 600। यहाँ से इसको कट करोगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 2.175 इंटू 2 बाई M1, ठीक है। ये 10 से ये 10 चला जाएगा, 460 है तो 1 बाई यहाँ पे 15। देखो यार M1 इक्वल टू, ठीक है, जल्दी करो, आ गया, जल्दी कर लीजिए फटाफट। M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 15 इंटू 2.175, ठीक है, इंटू 2, यही ना होगा, यही होगा आपका। ये करोगे तो आ जाएगा आपको, जल्दी कीजिए, आ गया, ठीक है, जल्दी बनाइए, ठीक है। 65.25 ग्राम कितना मोलिकुलर मास आ जाएगा 65.25 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया, बना लिया आपने, ठीक है, चलिए ये आपने बना लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। A solution containing 30 gram, a solution containing 30 gram of non-volatile solid solute, non-volatile solid solute in 90 gram water, in 90 gram water has a vapor pressure of 2.8 किलो पास्कल, kPa लिखा हुआ है, kPa का मतलब होता है किलो पास्कल, पास्कल प्रेशर का यूनिट है आप जानते हैं। 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पर 2.8 किलो पास्कल वेपर प्रेशर, ठीक है। देन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड,
then 18 gram of water is added to the solution. Then 18 gram of water is added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Clear? Then question है calculate molar mass of solute. मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये इसका पहला क्वेश्चन। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज दिया हुआ है। इसको मैंने असाइनमेंट में भी ऐड किया हुआ है क्वेश्चन को, आप लिख लीजिए इसको या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी लिखिए। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन को लिख लिया। तो आइए पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक सॉल्यूशन है जो इसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 90 ग्राम वाटर है और उसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ऐसे समझो कि 90 ग्राम वाटर में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला दिया गया है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है 2.8 किलो पास्कल। क्लियर हो गया। एट 298 केल्विन ये टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। देन 18 ग्राम ऑफ वाटर, बाद में मतलब उसी सॉल्यूशन में बाद में 18 ग्राम वाटर तुम ऐड कर रहे हो, यानी सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट ऐड हो रहा है। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट 18 ग्राम वाटर फिर से ऐड हो रहा है। एंड द न्यू वेपर प्रेशर, यहाँ क्या लिखा गया है न्यू, न्यू, यानी तब सॉल्यूशन का, यानी 18 ग्राम जब तुम वाटर फर्दर ऐड कर दे रहे हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जा रहा है 2.9 किलो पास्कल। 2.9 किलो पास्कल हो जा रहा है एट 298 केल्विन, यानी सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं, उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। तब कैलकुलेट करना है, कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी तुमको M1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है। अब देखो M1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू, यहाँ पर देखो W1 बाई W2 इंटू M2 बाई क्या था हमारे पास M1। तो बाकी सब चीज तो है हमारे पास, PS दिया हुआ है, P0 हमारे पास नहीं है। कैलकुलेट करने के लिए अगर M1 कैलकुलेट करोगे
तो पी नॉट की जरूरत पड़ेगी। पी नॉट यानी वाटर का वेपर प्रेशर यानी प्योर लिक्विड का, जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम सबसे पहले निकालेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमको निकालना पड़ेगा, और इस वेपर प्रेशर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब ये आंसर आएगा, मोलिकुलर मास तब कैलकुलेट होगा। यह क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। अब देखिए, बिल्कुल आप लोग क्लास में आराम से पढ़िए जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आप अगर बात करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस यानी केस 1 की अगर बात कीजिए, यानी सॉल्यूशन 1 या केस 1 कर ले जब, तो W1 का वैल्यू कितना है, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे पहला केस, अगर केस 1 की बात करें देख लीजिए, अगर केस 1 की बात कीजिए तो W1 कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। W2 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम। क्लियर हो गया। M2 यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। क्लियर हो गया। M1 इसको आपको निकालना ही है, ठीक है, M1 दिया हुआ है नहीं। PS ऑफ सॉल्यूशन का PS 2.8 किलो पास्कल ये दिया हुआ है, इतना ये सिचुएशन में दिया हुआ है। अब जब इतना दिया हुआ है इस सिचुएशन में, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। P नॉट आपको मालूम नहीं है, PS इस इक्वेशन में जरा वैल्यू पुट कीजिए। P नॉट मालूम नहीं है, यहाँ 2.8 हो जाएगा किलो पास्कल, यहाँ पे 2.8, ठीक है। W1 का वैल्यू 30, W2 का वैल्यू यहाँ 90 इंटू M2 18 बाई M1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब केस 2 यानी जब सॉल्यूशन में 18 ग्राम एक्स्ट्रा 18 ग्राम वाटर आप ऐड कर लेते हैं, तब अब इस सिचुएशन में W1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 ग्राम, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं बदल रहा है। W2 ये 90 प्लस 18 यानी 90 ग्राम पहले से था, 18 ग्राम वाटर मिला दिए तो 108 ग्राम 108 ग्राम। M2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसको 18 ही लेंगे, हम 18 ग्राम ही लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ भी M1 को ऐसे ही रहने देंगे। PS, अब सॉल्यूशन का जो PS है यहाँ देखो, सॉल्यूशन का PS इस केस में अगर बात करो तो 2.9 किलो पास्कल। क्लियर। अब इससे एक इक्वेशन बनाओ, अब इससे एक इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे P नॉट माइनस PS, P नॉट को P नॉट ही रहने दो, PS की बात करो तो 2.9 बाई 2.9 इक्वल टू, यहाँ देखो, ठीक है, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ फ्रेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लियर दिखेगा। P नॉट माइनस 2.9 बाई 2.9 इंटू, ठीक है, 30 इक्वल टू 30 बाई 108, ठीक है। अब कितना हो गया तुम्हारा
W2 का वैल्यू 108 इंटू 18 बाई M1। इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। इक्वेशन नंबर 2, दो सिचुएशन दो इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब आराम से आप यहां से क्या निकाल सकते हो, देखो अब यहां से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं पी नॉट का वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। पी नॉट का वैल्यू आप आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो इक्वेशन आ गया आपका, इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 1/2 कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर मैं भी कर देता हूं आपके लिए। हो गया? लिख लिया आपने, इसको तो लिख लिया होगा आपने। अब देखो, अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर आप करते हैं तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 देखो तो पी नॉट माइनस 2.8 बाई 2.8 इंटू 2.9 बाई पी नॉट माइनस 2.9, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये डिवाइड आप करेंगे, ये इक्वल टू देखो क्लियर हो गया, 30 बाई 90 इंटू 18 बाई M1 इंटू 108 बाई 30 इंटू M1 बाई 80। देखो यही आएगा आपको। ठीक है, देखो ये सब कट जाएगा, M1 M1 108 है, 80 है, 18 से काटोगे तो ये 5 टाइम और ये 6 टाइम, 6/5। क्लियर हो गया? यानी पी नॉट माइनस 2.8 बाई 2.8 इंटू 2.9 बाई पी नॉट माइनस 2.9 इक्वल टू 6/5। क्लियर? अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए पी नॉट के लिए। पी नॉट का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, जल्दी सॉल्व करके बताइए। इसका वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3.53 किलो पास्कल। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, पी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। क्लियर हो गया? बिल्कुल आप क्लास की तरफ पढ़ रहे हो, जैसे क्लास में पढ़ाई होती है, ऐसा आपको अगर वीडियो आप लेक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप रिकॉर्डेड चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह इजी वे में आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जिससे आप लिख पाएँ, आप कैलकुलेट कर पाएँ, जिससे आपको फील हो कि आप भी सामने बैठकर पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे और लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? पी नॉट का वैल्यू आ गया, यानी पी नॉट का वैल्यू ये क्या है, वाटर, यानी सेकेंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, पी नॉट का मतलब यहाँ है पी नॉट वाटर, पी नॉट W 3.53 किलो पास्कल आ गया कैलकुलेशन। अब मोलिकुलर मास निकालना है, M1 का वैल्यू आपको निकालना है। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं M1 का वैल्यू। ठीक है, पी नॉट आ गया तो कहां से निकाल लेंगे आप, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, 1 में या 2 में, किसी भी इक्वेशन से आप आंसर ला सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में रख के इसका वैल्यू अब आप आंसर अपना ला सकते हैं।
W1 बाई W2 M2 बाई M1। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। अब P नॉट माइनस पी एस, किसी भी केस 1 या केस 2 किसी भी सिचुएशन में, तो P नॉट माइनस पी एस, तो P नॉट का वैल्यू आपका 3.53, ठीक है। चलिए केस 1 में ही रखते हैं हम, ठीक है। तो पी एस का वैल्यू 2.8 यहाँ रखोगे आप जब, तो यहाँ W1 कितना रखना पड़ेगा, W1 का वैल्यू बताओ 18 ग्राम, ये नहीं बदल रहा है, ठीक है। W2 केस 1 में 90 है, और M2 का वैल्यू क्लियर, W2 सॉरी केस 1 के केस में अगर W2 का वैल्यू जल्दी रख लो आप, हाँ ठीक है, 30 में 90, इस केस में 90 है W2 का वैल्यू, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए, इसके केस में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो यहाँ 30 होगा बाबू, ठीक है। P नॉट माइनस पी एस इक्वेशन 1 में अगर रखोगे तो P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। अगर आप केस 1 की बात करोगे तो केस 1 में अब P नॉट का वैल्यू तो आगे आपका 3.53 माइनस 2.8 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2.8 रख के बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर रखोगे तो 2.8 और यहाँ भी 2.8, जब 2.8 रखोगे तो इसके कोरिस्पोंडिंग W1 का वैल्यू, W1 तो फिक्स है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सॉल्यूट का मास 30 ग्राम है। W2 फर्स्ट केस का जो सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास है वो 90 ग्राम है, और M2 का वैल्यू इसमें 90 ग्राम है, ठीक है। ये गलती से हमने 18 लिख दिया था पहले, तो यहाँ 90 और M1 का वैल्यू आपको निकालना है, निकाल लीजिए, आ जाएगा। अगर इक्वेशन 2 से निकालना चाहेंगे आप तो क्या चेंजिंग होगा, इक्वेशन 2 में जब रखिएगा तो यहाँ 2.9 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 2.9 रखना पड़ेगा, ठीक है। 30 ही होगा, यहाँ 108 रखना पड़ेगा, और सॉरी यहाँ पर 30 ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी करें आप, जल्दी से बनाएं। क्लियर, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेट करके आप बताएं कितना आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बन गया। चलिए, तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 में अगर आप रखेंगे तो P नॉट का वैल्यू 3.53 रखना पड़ेगा आपको, PS का वैल्यू आपको रखिएगा, अगर सिचुएशन 1 में रखिएगा केस 1 में तो 2.8, और फर्दर यहाँ पे 2.8 और इंटू W1 बाई W2, W1 यहाँ पे 30 ग्राम, W2 सॉल्वेंट का वेट 90, M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पे 18, ठीक है, और बाई M1 निकालना है इस M1 को, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए M1 का वैल्यू कितना है।
ठीक है, आ गया कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम ये जाएगा और यहाँ से ये 6, तो आ जाएगा 3.5 3 माइनस 2.8 बाई 2.8 इक्वल टू 6/5 इंटू एमोन। क्लियर हो गया? 6 यहाँ पे एमोन, यहाँ से एमोन का वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में का दो पार्ट, पिनॉट यानी पिनॉट वाटर पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी वैल्यू को पुट करके हम लोग निकाल लेंगे मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अगर इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 के कोरिस्पॉन्डिंग रखना पड़ेगा सभी वैल्यू को, ठीक है। यानी सेकंड सिचुएशन जो केस 2 लिए है उसके अकॉर्डिंगली आप किसी का भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर?